भैरव जी महाराज की जय। मैं दिग्विजय सिंह गोगटिया और मेरे साथ अब सुरेंद्र सिंह मणकसास, और जो वीडियो बना रहे हैं वह मुकेश सिंह जी मणकसास। हम लोग जा रहे हैं आज एक ऐतिहासिक चीज़ देखने की दृष्टि से। ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जंगल है, मणकसास क्षेत्र में है हम। यहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ में ऐसा बताते हैं कि एक गुफा है, जिस गुफा का बहुत छोटा सा द्वार है और अंदर बहुत बड़ी बहुत विशाल गुफा है। उस गुफा को देखने के लिए यहाँ कुछ एक या दो लोग ही हैं मणकसास में, बुजुर्ग लोग, जिन्होंने वह गुफा देखी है। और आज हमने बीड़ा उठाया है उस गुफा को देखने का, और हम प्रयास करेंगे कि आपको वह गुफा दिखा सके। बहुत भीषण और कांटों वाला जंगल है ये। हम निकले हैं, अभी समय हुआ है 4:24। अभी भैरव जी मंदिर से हम निकले हैं। ऊपर की ओर जाना है हम लोगों को, और वहाँ जाकर हम यह आप लोगों को दिखाएंगे कि गुफा किस प्रकार की है। इस गुफा को देखने वाले एक या दो लोग ही मिलेंगे आपको मणकसास में, जो इसकी कहानियाँ बताते हैं। हम आपको आज प्रत्यक्ष वह गुफा दिखाने वाले हैं। आगे चलते हैं। प्रणाम। 4:33 हुए हैं और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यह है जोहड़ी है, ये आप देख पा रहे होंगे मेरे बाएं हाथ की ओर जोहड़ी है। पीछे मेरे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो थके हुए से प्रतीत होते हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं पहाड़ है, और इस पहाड़ पर पहाड़ का जो पसीना होता है उससे एक औषधि बनती है, शिलाजीत। वह भी इस पहाड़ पर मिलने की संभावना रहती है। पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ से उन्होंने कलेक्ट की है। और यह मंडावरा और मणकसास की सीमा है। पुराने समय में यहाँ से लोग पैदल जाया करते थे मंडावरा पढ़ाई की दृष्टि से। और हम अब इस झाड़ी नुमा जंगल में निकलते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं। सबसे पहला स्थान जो हम जहाँ रुकेंगे वह है निर्जरा, एक धाम है जहाँ संत ने तपस्या की है। तो वहाँ पहुँचकर आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। बम बम भोले। हम पहुँच गए हैं निर्जरा। मेरे साथ है मुकेश सिंह जी शेखावत, जो कि पहले वीडियो बना रहे थे इसलिए आपको दिखाई नहीं दिए। और यह वह स्थान है जहाँ मंदिर है भगवान हनुमान का, भगवान शिव शंकर का, और बहुत ही रमणीक स्थान है। देखिए, आप देख पा रहे हो नीचे तक, नीचे वहाँ दूर गांव है, वहाँ से हम लोग आए हैं अभी पैदल चलकर। और अभी समय हो रहा है 5:10। और सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाइए सुरेंद्र सिंह जी, इस मंदिर से चलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत ही रमणीक स्थान है, प्रकृति के गोद में आकर बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। और यहाँ से अब आगे की ओर हमको निकलना है पीपा गुजर की गुफा देखने के निमित्त। ऐसा बुजुर्गों ने बताया कि पीपा गुजर यहाँ रहा करता था। और एक बार की घटना बताई कि औरंगजेब की बेगम को औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, खंडित किया, और खंडित करने के उपरांत हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया। तदोपरांत पीपा गुजर नाम का जो व्यक्ति यहाँ रहता था इन पहाड़ों में, उसको ये बात ठीक नहीं लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और बहुत येन केन प्रयास कर अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए औरंगजेब की बेगम को उठाकर यहाँ इन पहाड़ों में ले आया। तब से यह गुफा प्रचलित है, और यह गुफा हम देखने का प्रयास करेंगे आज। समय सूर्यास्त का है और सूर्यास्त की ओर है दिन। यहाँ गोमुख है, जो वर्षा के समय यहाँ झरना बहता है। और यहाँ पास में एक छोटी गुफा और भी है, जहाँ संत तपस्या किया करते थे। यहाँ से हमें ऊपर जाना है आगे की ओर। और बहुत अच्छी बात यह हुई कि हमको आज इस स्थान पर थोड़ा सा भोजन मिल गया। हम तीनों ने पर्याप्त मात्रा में भोजन किया। नीचे से ऊपर चलकर आने में बड़ा जो हमारा स्वास्थ्य है और वो बड़ा जवाब दे गया, क्योंकि श्वास उखड़ आई। और बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देखकर। अब देखो आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। भविष्य के गर्द में है, और चलते हैं। चलिए, जा रहे हैं यथासंभव हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी पहुँच पाए। अब देख पा रहे होंगे नीचे की ओर कितनी गहरी खाई है, बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी हमने और इधर सामने मुझे बता रहे हैं यहाँ बातों में बारिश है, बहुत नमी है, यहाँ बहुत खतरा है फिसलने का, स्लिप होने का। नीचे बहुत गहरी खाई है, लेकिन फिर भी प्रकृति से प्रेम इतना है, इन सब खतरों की परवाह ना करते हुए हमको
पा रहे हैं वह गांव है बंडावरा। और गांव पूरा गांव चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्वितीय स्थल है और जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये प्रकृति का मनमोहक मौसम सच्चा लग रहा है। प्रकृति की गोद में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया प्रकार से। धन्यवाद। भांति भांति के जानवर भी यहाँ मिलने की संभावना है। और एक जानवर था जो कांटे फेंकता है, उसका नाम क्या होता है मुकेश सिंह जी? यहाँ पे सेठी बोलते हैं। सेठी। और हिंदी में क्या बोलते हैं सुरेंद्र इसको? शेर बोलते हैं शायद। शेर। हाँ। और ये देखिए ये स्थान है, ये गुफा है एक प्रकार की जो पहाड़ों के बीच में बनाई हुई है। और संभव है ये किसी गीदड़ या पैंथर आदि की कुछ हो। जानकारी पूरी तरह हमको भी नहीं है, लेकिन मुकेश सिंह जी जो यहाँ के स्थानीय हैं वह हमें बता रहे हैं कि ये पैंथर की गुफा हो सकती है। स्थानीय में और अब हमें ऊपर उस चट्टान पर जाना है। सामने दिख पा रहे होंगे आप, बहुत ऊंची है, कैमरे से बहुत सीमित दूरी दिखती है, लेकिन बहुत ऊपर जाना है अभी हमको। लगभग सुरेंद्र जी कितना मीटर हो सकता है ऊंचाई? मीटर? हाँ, 200 मीटर, लगभग 200 मीटर ऊपर अभी हमको जाना शेष है। बहुत ऊपर हम आ चुके हैं और बहुत कंट्रीला रास्ता है, लेकिन फिर भी हम येन के इन पत्थरों को पकड़ कर ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हुए, और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं मुकेश सिंह जी शेखावत। धन्यवाद। 5:24 हुए हैं और सामने जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं, पहाड़ों की श्रृंखला है। इस पहाड़ के बीच में ही कहीं है ये। अभी कहाँ है इसकी जानकारी हमको नहीं है। हमको नीचे से किसी ने बताया कि यह इस क्षेत्र के अंदर ही है। अब हम 3 जने हैं यहाँ और मुकेश सिंह जी के योजना के माध्यम से हमने ये तय किया है कि हम तीनों अलग अलग दिशा से ऊपर चढ़ेंगे और फिर एक साथ मिलेंगे बीच में, और सब अपने अपने पहनी नज़र से देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर गुफा हो सकती है। इस गुफा को ढूंढना आज हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को लेकर हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि हम हमारा लक्ष्य पूरा करें। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, इस पंक्ति के साथ हम बड़े दृढ़ होकर चले हैं। आज हमको लक्ष्य प्राप्त करना है। बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए हम योजना के अनुसार चलते हैं। अंततः हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। गुफा हमको मिल गई है अपार खुशी के साथ। बहुत खुशी है, शाबाश, गुड। गुफा को रास्ता दिखाइए मुकेश जी। देखो ये गुफा है। हमने हमारे आर्टिफिशियल हथियार बना लिए, लकड़ी वगैरह, ताकि कोई खतरा हो तो हम उसे, क्या खतरा कुछ भी हो सकता है। हाँ ये है भाई, यही है भाई साहब। 100% यही गुफा। देखिए कितना अंदर से कितना बड़ा स्थान है ये। लकड़ी का हथियार बड़ा है। और हमें पुराने लोगों ने कहा कि पहले आवाज करके अंदर जाना। हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए कुछ है क्या? आवाज आई कुछ? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पैंथर, भेड़िया, शेर, स्नेक्स, चमगादड़ तो बहुत आयत में है यहाँ। ये देखिए चमगादड़ की आवाज आ रही है। बहुत ही अच्छा, अद्वितीय। अंततः ये तीसरी बार है जब हम इस गुफा को ढूंढने के लिए इस पहाड़ पर आए हैं और तीसरी बार में हम इस गुफा तक पहुंच पाए। बहुत दुर्गम रास्ता है। देखिए यहाँ पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम आपको अंदर भी जाकर दिखाएंगे। अंदर जाना हालांकि शुद्ध रूप से मना किया गया था हमें कि अंदर नहीं जाना। अंदर बहुत खतरा हो सकता है। देखिए आवाज आ रही है चमगादड़ों की। वीडियो चालू रखो सुरेंद्र सिंह जी। क्या करना है? अंदर जाना, अंदर भी जाओ। मुकेश सिंह जी के नेतृत्व में हमने इस गुफा की शोध की है और ये सामान्य गुफा नहीं है। यह गुफा ऐसी है जिसको ढूंढना अपने आप में महाभारत है। नीचे हम पूछ कर आए थे बहुत सारे लोगों से, तो उसमें से हमको मात्र एक ही आदमी ऐसा मिला जो ये कहा रहा था कि बुजुर्ग आदमी थे। एक ही आदमी ऐसा मिला जो कह रहा था कि मैंने गुफा देखी है और उसके कहे गए
चिन्हों के हिसाब से हम यहाँ पहुंचे हैं। वह नीचे जो भी, अगर ओके जी, ओके सर, थोड़ा हिसाब से जाना अंदर है ना। बहुत पुरानी गुफा है ये, बहुत वर्षों से यहाँ कोई पहुंचा नहीं है, तो अंदर खतरा कुछ भी हो सकता है। यहाँ चमगादड़ बहुत है, ये ऊपर चिपकी हुई है बहुत सारी। हो शायद ये हजारों की तादाद में है। ओहो, सही में दिखाओ जरा। हाँ हाँ, हजारों की तादाद में है। हाँ, बहुत ज्यादा है। आज हमने हमारा एडवेंचर सक्सेसफुल कर लिया, हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। चालू कर लो। आज का दिन हमारा सफल हाँ हुआ। चालू है, चालू। हमारा आज का दिन सफल हुआ। चले अंदर, ये बिल्कुल अंदर चलना है। अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो भीतर तो जाकर आएंगे ही। मेरे पास डरने की कोई बात नहीं है। मेरे पास हथियार नहीं है। ये मुकेश बनाने पुरानी, देखो इनको, देखो पहले मुकेश बनाओ, देखो ये पुराने समय में कहते थे चमगादड़ जो है कान के अगर चिपक जाते हैं, इसलिए इन्होंने कान का बचाव सबसे पहले किया है। लेकिन मुकेश बना, मैं आपको बता दूं, कभी भी चमगादड़ कान की चिपकते नहीं है। ये तो बच्चों को डराने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। ये देखो यहाँ एक खड्डा खोदा हुआ है, घुरी खोदी हुई है। हो सकता है कि पैंथर की हो। ये निशान देखना मुकेश बना, आप कोई पैंथर के पैरों का निशान तो नहीं है। अगर पैंथर के पैरों का निशान, फिर अंदर जाना नहीं चाहिए अपन को। सुरेंद्र बना दो, छोटे छोटे हैं तो फिर ये लोमड़ी, गीदड़, सांप के तो है। सांप के निशान है। हाँ, ये लकड़ी की है, दिखाओ, लकड़ी से की है। सुरेंद्र देखो इधर, पहले कंफर्म करो आप, खतरा तो नहीं है ना आगे। सुरेंद्र लो, हम हमारे माता पिता की 2 संतानें हैं, 2 पुत्र। मैं जाता हूँ, आप दोनों अकेले अकेले एक ही हो। नहीं, आप भी 2 है मुकेश बना भी। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जय हो। टॉर्च 400 मोबाइल में प्लेस है आपके? आप टी शर्ट को मेरे से कर लो। यहाँ हजारों नहीं लाखों चमगादड़ हैं हुकुम। यहाँ टॉर्च भी काम नहीं करती है। आराम से चमगादड़ नुकसान करेंगे और कुछ नहीं है। यहाँ घुरियां तो बहुत सारी खुदी हुई है मुकेश मेरा। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फ्लैश जलाना। फ्लैश जलाया हुआ है, आगे चलते हैं, ध्यान से जलाइए, ध्यान से। तो एक बार सर्वे कर लेते हैं। चमगादड़ की सुरक्षा तो मुकेश बना कर ली है अपने, चमगादड़ की सुरक्षा अपने कान को बचा लिया है। ये तो एक बार देखो, कोई निशान देखो, किसी के निशान तो नहीं है ना? ताजा तो नहीं है। ताजा नहीं। ये घुरी किसकी हो सकती है? ये गादड़े यार। ये तो ऊपर से देखो जरा इसको, चमगादड़ दिखाओ। ऊपर तो पहुंचेगी रोशनी, देखो नहीं पहुंचेगी क्या? हजारों लाखों की मात्रा में यहाँ चमगादड़ हैं, ये देखिए। और बहुत बड़ी, ये देखिए आप किस प्रकार से ये सारा कोरोना वायरस यहीं पर है। और आगे जाने के लिए हमें सख्त मना किया गया था भाई, लेकिन फिर भी हम आगे रहने दो, आपको दिखाने की दृष्टि से थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास करते हैं। तो मुकेश भाई, अगर यहाँ सामने से पैंथर हमला कैसे करोगे क्या आप ये बताओ? टाइगवांडो खेलेंगे, भीड़ तो लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, देखी जाएगी। सब फ्री है। हाँ, ये देखिए कैसे उड़ रहे हैं चमगादड़, उनको देख के खतरा महसूस कर रहे हैं। वाह, कितने साफ चमगादड़। सुरेंद्र बना, यहाँ दिखाना। ये हड्डी भी है। ओहो, ये दो, ये किसकी हड्डी है? देखो, ये हड्डी किसकी हो सकती है? पैर की हड्डी है। इंसान की? जानवर की। ये कोई गाय या फिर बड़ी जानवर की है। तो फिर यहाँ भाई साहब खतरा है, बहुत खतरा है। ये देखिए बालू रेत यही है, इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ दूर दूर तक बालू मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ इस गुफा के अंदर ये रेगिस्तानी मिट्टी है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन यहाँ भूरिया और भी है, शायद ये खरगोश वगैरह हो सकते हैं।
सोनू जी खरगोश खोता तो है नहीं खोता, जंगली खरगोश पूरी नहीं खोता। हमारे सुरेंद्र सिंह जी जानकार हैं, तो ये बता रहे हैं कि जंगली खरगोश खड्डा नहीं खोता, पेड़ों की आड़ में रहता है, पेड़ों की आड़ में रहता है। आगे चलें थोड़ा सा। इधर कहाँ हो सकते हैं मुकेश? हाँ तो ये सांपों के निशान तो नहीं दिख रहे। यह रेगिस्तानी मिट्टी है और यहाँ दूर दूर तक रेगिस्तानी मिट्टी पाई नहीं जाती। ये पहाड़ी क्षेत्र है और फिर भी इस गुफा में इस रेगिस्तानी, इसको बोलते हैं बालू रेत। बालू रेत होने का क्या कारण है यह हमें मालूम नहीं चला और कोई भी ये बात बता नहीं पाया है अभी तक। और देखिए छोटी छोटी ये घुरियाँ बनी हुई, ये मेरे को लगता है सुरेंद्र सिंह जी हमारे जानकार, सुरेंद्र सिंह जी ये दीमक की होती है क्या? दीमक की नहीं है। दीमक की नहीं है, फिर तो खत्म। ये मधुमक्खियाँ क्या हो जाएगा है? ये मधुमक्खियों की आवाज है भाई साहब। यहाँ मधुमक्खियाँ भी अगर अटैक कर दिया तो कहाँ यहाँ पे जानवर रहते हैं शायद रात को। ये देखिए ये किसके? पैंथर के? पैंथर के तो नहीं है। ये मधुमक्खी नहीं है, पता नहीं कौन से जानवर है ये। ये कोरोना वायरस। अच्छा, चमगादड़ों के ऊपर, चमगादड़ों की पोटियों के ऊपर मच्छर है। अच्छा, ये चमगादड़ों की पोटी है, ये भी खाद के रूप में उपयोग लेते हैं बहुत सारे लोग। प्याज के अंदर बहुत उपयोगी होता है ऐसा बताया। बहुत 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 उपयोगी। थोड़ा सा आगे बढ़े। क्या सुरेंद्र सिंह चलना चाहिए आगे? आप पीछे ना, आप अकेले हो। हाँ आप अकेले पुत्र हो माता पिता के। 1 मिनट बचाव कर लेते हैं थोड़ा। हाँ मारो। हम भी मुकेश सिंह जी के, हालांकि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि मैंने सुना जरूर है, लेकिन फिर भी लो ऊपर देखो, आगे मत जाओ। लाइट जलेगी आपके फोन की? ये बहुत मात्रा में है, इसका ध्यान रखना साहब। आगे देखो, आगे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वहाँ तो बहुत लाखों में आगे की तरफ। आगे नहीं है, आगे नहीं है वो आगे वो भरे हुए हैं सारे। वो ये चमगादड़ यहीं पे है। नहीं आगे भी है। आगे है। सुरेंद्र सिंह जी इन सब चीज़ों की बहुत जानकारी रखते हैं, थोड़ा झुकते हुए चलना चाहिए हमको। कहीं हम एडवेंचर के चक्कर में बड़ी मुसीबत में पड़ जाए, इसका ध्यान रखना। लेकिन कोई बात नहीं, मुसीबत से खेलना हालांकि मजाक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा रास्ता और है। यहाँ पे किसी जानवर की गुफा है, छोटी सी, अंदर ही अंदर है। ये देखिए, इसको रोक कर दिखाओ फोन को आप, उसको के बिना आवाज पीछे अपने। ये बस अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमको सुरक्षा की दृष्टि से और आगे जाना नहीं चाहिए। आगे और रास्ता आगे और है, और ऐसे बताते हैं कि वहाँ आगे जाने का कोई अंत नहीं है। यहाँ पे आप आगे आ सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए बालू रेत सारी सारी हाँ पूरी बालू रेत है ये। हमारा हथियार टूट गया है। आप थोड़ा नीचे झुक जाइए। आगे और रास्ता है, वो ये खतरनाक रास्ता है, थोड़ा ध्यान से। यहाँ आगे और ज़्यादा अंदर रास्ता है। खतरे को देखते हुए आगे जाना उपयुक्त नहीं है। और यहीं तक आज का सफर। हम बहुत प्रसन्न हैं इस गुफा में आकर। ये देखिए, आपको दिखाते हैं हम कितने आगे आ चुके हैं। इस गुफा को खोज लिया है और 3 बार लगातार, तीसरी बार हम यहाँ पहुंचे हैं, तब यह गुफा हमको मिली है। और ये मुकेश सिंह जी ने नेतृत्व किया, इसी का परिणाम है कि हमको ये गुफा मिली। वरना मैं तो खुद यहाँ 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन मेरी गुफा ये मिली नहीं। झाड़ियों के बीच चट्टानों को पकड़ कर ऊपर चढ़ना, ये सब करना पड़ता है। और ये गुफा उस जगह है जहाँ आदमी सोच नहीं सकता। पुराने समय में गुफा होती भी इसी जगह थी कि बाहर से नीचे से दिखे नहीं कि गुफा है वहां। गुफा के आगे बड़ी चट्टान है ताकि किसी को दिखाई दे नहीं गुफा।
आइए सर, सुरेंद्र सिंह जी के पास एक नई जानकारी है। ये कुछ और बताना चाहते हैं सुरेंद्र बना। हाँ सुरेंद्र सिंह जी, क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये यहाँ से पानी लेते हैं बारिश का, तब हो रहा है। अच्छा, ऊपर से पानी गिरता है इसलिए इस प्रकार की स्थिति है। बारिश का पानी जो होता है ना वो, इसलिए गुफा लीक है पानी। तो ये गुफा वास्तव में बहुत बड़ी है, लगभग आगे कितना कितना सुरेंद्र जी, आप कॉन्ट्रैक्टर हो बड़े, कितना साइज होगा ये गुफा का? अभी अपन जाके आए हैं, वो लगभग 50-60 फुट तो है ज़्यादा। 200 फुट है। 200 फुट, हाँ 200 फुट तो है। 200 फुट ज़्यादा है। और हाँ, आगे जो मीटर में जहाँ बता हम लोग जा नहीं पाए वो एक संकीर्ण रास्ता है, और आगे जाकर बता दें इसका कहीं अंत कहीं नहीं है, बहुत दूर तो जाती है। और जो भी लोग उसके अंदर गए हैं वो अभी तक वापस कभी लौट कर नहीं आए, ऐसा बताते हैं पुराने लोग। इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा पुराने लोग बताते हैं। खतरे को देखते हुए हम उपयोग नहीं समझते आगे जाना। हाँ, इस अद्वितीय गुफा में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है और बहुत आनंद आ रहा है। हमने अंततः लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और एक गीत की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा है, राह हमारी दूर सही पर साहस भी तो क्या कम है, सोने की लंका राख करे वह आग लगानी आती है। तो इन सब शब्दों को हम अपने जहन में बैठाए, इनसे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े, और हमने अंततः इस गुफा को ढूंढ ही लिया। और मुकेश सिंह जी बहुत अच्छे प्रकार से आपने हमारा नेतृत्व किया और बहुत बढ़िया तरीके से हम इस गुफा तक सकुशल पहुंच गए। अब बाहर देख पा रहे होंगे धूप आ गई है, जो सूर्य था वो अस्त नहीं हुआ था, बादलों में छुपा था। बाहर धूप है, अंदर इतना अंधेरा है। और अब चमगादड़ भी साफ दिखाई दे रहे होंगे, देखो सुरेंद्र सिंह जी, ये देखिए आप। बहुत ही बढ़िया। पानी थी, मच्छर बहुत ज़्यादा यहाँ पर। जो अनजाने में लगे वह निशाना निशाना नहीं होता, जबड़े का। सुरेंद्र सिंह जी, ओहो, ये देखिए आप, इस सबसे खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। ये किसी के पशु के, गाय वगैरह है, जो बड़ा पशु है कोई। इस गुफा में ऐसे जानवर रहते हैं जो बड़े पशुओं को भी खा सकते हैं। किसका हो सकता है? छोटे जानवर ये है, भेड़िया वगैरह। हाँ, जो अनजाने में लग जाए वह निशाना निशाना नहीं होता। आज यहाँ पहुंचकर ये 2 पंक्तियां चरितार्थ होती है मेरी। जो निशाना अनजाने में लग जाए वह निशाना निशाना नहीं होता, और लक्ष्य तक पहुंचकर जो खुशी मिलती है उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जो प्रसन्नता यहाँ हमारी आज बनी है, उस प्रसन्नता का यहाँ मैं विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हूँ। ऐसे शब्द ही नहीं है जो हमारी प्रसन्नता का बखान कर सके। हम तीनों ही, सुरेंद्र सिंह जी, मुकेश सिंह जी और मैं दिग्विजय सिंह, हम बहुत प्रसन्न हैं यहाँ पहुंचकर। अंततः हमने उस गुफा की खोज कर ली है जिस गुफा की बातें मात्र लोग कहानियों में करते हैं, जिस गुफा की बातें बुजुर्ग लोग करते हैं कि हमने कहीं वो गुफा देखी है। लेकिन यहाँ हम आज पहुंच चुके हैं। ये बड़े गर्व की और बड़ी खुशी की, बड़े आनंद की बात है। आज का दिन हमारा सफल हुआ, सार्थक हुआ। अब चलेंगे हम बाहर। 6 मिनट है और हम अंततः बड़ी प्रसन्नता मुद्रा में, बड़ी प्रसन्नता के साथ आप सबको यह है सूचित करते हुए भीतर से बहुत हर्ष हो रहा है कि हम अंततः इस गुफा को ढूंढ पाए हैं। और बहुत ही गजब की गुफा है। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग जो देख सकता है इंसान यहाँ अंदर घुसते ही, तो 250 से 300 फुट लंबी चौड़ी यह गुफा है। और आगे जाने के बाद एक छोटा रास्ता और आता है, उस रास्ते से अंदर जाने का और रास्ता है, लेकिन वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है क्योंकि वहां सांप, गिरगिट, गोहरे
इन सब जानवरों का खतरा है। और यहाँ भी बहुत सारी चमगादड़ें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसे स्थानों पर ही पाई जाती है, सुनसान इलाके में, सुनसान क्षेत्र में। यहाँ बहुत सारे खड्डे ऐसे हैं जो यकीनन यहाँ खतरा होने का संकेत करते हैं। बहुत सारी हड्डियां ऐसी हैं जिनको किसी जानवर ने खाकर यहाँ छोड़ दिया है। सुरेंद्र सिंह जी इतिहास के पहले व्यक्ति हैं इस गुफा में लाठी चलाने वाले हैं। ये अपने आप में इतिहास बना दिया सुरेंद्र सिंह जी ने आज। और हम हंसी मजाक कर रहे हैं देखो, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, सुरेंद्र सिंह जी इतिहास के पहले व्यक्ति हैं जो गुफाओं के अंदर लाठी चला रहे हैं, इस गुफा के अंदर। और यहाँ एक मेरे को गीत याद आता है। अब यहाँ पहुंचकर हम सब लोग एक सामूहिक गाना गाने वाले हैं। ओ हम जो करेंगे वो करेंगे धूमधाम से, हम जो करेंगे वो करेंगे धूमधाम से, गुफा को ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे धूमधाम से, गुफा को ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे धूमधाम से। ओह कोई बात नहीं, मस्त रहो, मस्ती से बड़ा आनंद आ रहा है। यह उथल पुथल उताल डगर, यह उथल पुथल उताल डगर, पथ से न डिगाने पाएगी, पति से न दिगाने पाएगी। ओ हम चलते ही जाएंगे, ओ हम चलते ही जाएंगे, गुफा आएगी आएगी, गुफा आएगी आएगी। यह उथल पुथल उताल डगर, यह उथल पुथल उताल डगर, ओ कंकर की गिनती, कैसी स्थितियां है, ओ पत्थर की गिनती कायर करते हैं करने दो, पत्थर की गिनती कायर करते हैं करने दो, तूफानों से सहमे जो है, तूफानों से जो सहमे हैं, पग पग डरते हैं डरने दो, पग पग डरते हैं डरने दो। यह उथल पुथल उताल डगर, यह उथल पुथल उताल डगर, पथ से न डिगाने पाएगी, पति से न दिगाने पाएगी। ओ हम पहुँचेंगे गुफा में, हम पहुँचेंगे गुफा में, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। बोलो भैरव जी महाराज की जय, भारत माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। कशोक लाग्यो चोखो लाग्यो। बहुत बढ़िया, हमने आज अंततः हमारा समापन यहाँ कर दिया है। आज अब सबको हमने ये गुफा दिखाई, जिस गुफा की केवल चर्चे होते हैं। ये देखिए अंततः हम गुफा के अंदर जाकर बाहर निकल गए हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र जो है, ये इसके भीतर ही सारी गुफाएं, जो पहाड़ देख पा रहे हैं पूरा आप, इस पहाड़ के अंदर गुफा है ये है। और ये जो कीकर लगी हुई है, ये देखिए ये कीकर है, इस कीकर के अंदर से ये रास्ता है। सामने दो चट्टानें लगी हुई है, इसके भीतर से छोटा सा रास्ता है, अंदर जाकर ये बहुत बड़ी हो जाती है गुफा। और वो पीपल का पेड़ है, वो सिंबल है इसका। हमको पहले भी किसी ने बताया कि पीपल का पेड़ है वहाँ उस गुफा से पहले। उधर भी कोई गुफा है क्या? इसे अब तो क्या गुफा मिलेगी और बाकी बहुत ही गजब का स्थान। देखिए इधर देखिए, ये चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, इनकी आकृति ही अलग प्रकार की है और बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत खुशी का। ये सामने गांव मंडाव रहा है, सूर्य अस्त होने को है। और जिस समय आपको हमने बताया था कि सूर्य अस्त होने वाला है, उस समय सूर्य बादलों की ओर में छिप गया था। हमको लगा सूर्य अस्त होने की कगार पर है, लेकिन सूर्य अस्त अब होने वाला है। सामने बहुत प्यारा सा गांव है मंडावरा, मंडावरा में प्याज ही बहुत बार। और ये देखिए सामने खेती हो रखी है प्याज आदि की, और सब तरफ पहाड़ी क्षेत्र है, तो बड़ा एक रमणीय स्थान। देखिए इधर बंदर बैठे हैं, ये बंदर खेल रहे हैं पेड़ों के ऊपर। एक बंदर इधर हमारी राइट दाईं ओर भी है, देखिए ये इधर बैठा ना, ये देखिए हंस रहे हैं जो, ये रे सामने आपके मुकेश जी लकड़ी लेकर बैठे। बड़ा जोरदार, अद्वितीय, बड़ी प्रसन्नता है आज इसको ढूंढकर। अब दोबारा कभी आएंगे तो हमको रास्ता ध्यान है, और
बड़ी सरलता से आ सकते हैं, है ना सरल सिंह जी? ये नीचे देखिए बहुत बड़ी खाई है। इसमें वीडियो में शायद खाई दिखती नहीं है, मेरे हिसाब से कम दिखता है। खाई जैसा वीडियो में कम दिखाई देता, लेकिन फिर भी खाई बहुत बड़ी है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ अगर पैर फिसल कर कोई नीचे गिर जाता है तो ये सोचना ही बहुत, मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत बढ़िया है सारा विषय। ठीक है सर, प्रणाम, वंदे मातरम, जय श्री राम। मत बोल मत। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ची इस प्रकार की आवाज़, यह सांप की आवाज़ है। हमारे सुरेंद्र सिंह जी जानकार हैं इस चीज़ के, तो उन्होंने बताया कि यह एक सांप की आवाज़ है। देखिए मैं एकदम चुप होता हूँ, आपको सुनाई देगी। यह सांप की आवाज़ है। हम वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो आपको आवाज़ सुना रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर ऐसा क्षण आपके जीवन में आए कभी, तो आप समझ सकेंगे यह एक सांप की आवाज़ है। चलो।